महाराज जी, मैं कभी कभी इस बात का चिंतन करता हूँ कि मैंने जैसे मुझे पहले महाराज जी इतिहास पढ़ने का बड़ा शौक था। तो जब मैंने सिख इतिहास पढ़ा तो गुरुबाणी में भी मैंने ऐसा पढ़ा कि गुरु साहेब ने बाबर ने जो बर्बरता हिंदुस्तान में की, उन्होंने अपनी आंख से उसको देखा। कबीर के सामने सिकंदर था, कितना निर्मम। फिर औरंगजेब तक की बर्बरता गुरुओं ने देखी, लेकिन उसको प्रभु का विधान मानकर स्वीकार किया। वो घाव देते रहे और ये लोग मरहम लगाते रहे, उलझे नहीं। वो घाव देते रहे, ये मरहम लगाते रहे। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो आज जिस भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इसमें ना तो किसी राजनेता का सामर्थ्य है और ना किसी धन संपत्तिवान की संपत्ति का। ये संतों का तप है जिन्होंने इस भारत भूमि की सदा रक्षा की है। ये संतों का भजन बल है जिन्होंने घोर प्रतिकूलता में भी ये धर्म का दीप जो है वो अपने जीवन में से बुझने नहीं दिया। इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने आपको निवेदन किया था, भाई अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती जाती रहेगी। समय की आंधी चलती है, कभी कभी कैसी बयार चलती है, कभी कैसी बयार चलती है, तो सब होता रहेगा। पर प्रयास करना सद्धर्म न छूटे। मैं फिर कह रहा हूं भाई, हाथ में झंडा या डंडा लेने से धर्म की समाज की रक्षा नहीं होती, धर्म को धारण करने से होती है। या तो धर्मस्ततो जयः। मैं भूल नहीं पाता हूं, बार बार मुझे उसका स्मरण होता है। आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते कैसी बर्बरता औरंगजेब ने की नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब के साथ में। कैसी बर्बरता, माने मानव मन, आज का मानव मन उसकी कल्पना नहीं कर सकता। और फिर अंत में जब औरंगजेब ने अपनी गद्दी से कहा कि आपकी जान अभी भी बख्शी जा सकती है, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, और वो क्या कहते हैं, बाह जिनादी पकड़ी है, सिर जाए बाहनी छोड़ी है, गुरु तेग बहादुर बोलिया, धड़ पे धर्म नहीं छोड़ी। धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना। मैं तो केवल आपको यह बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अपने पूर्वजों से, अपने आचार्यों से, अपने गुरुओं से हम केवल एक ही संस्कार ग्रहण करें, और वो ये कि भाई जीवन में कैसा भी समय आए, अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी आए, पर धर्म ना छूटे। ध्यान रखना, अंतिम जो परिणति है जीवन की, वो सुंदर और सुखद तो धर्म की छांव में है, अन्यत्र नहीं है। इसलिए आज आरंभ किया मैंने यहां से कि देखो कितना उदार दृष्टिकोण है संतों का। संतों ने कैसे जीवन साधन करने की बात की है। और इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो सत्संग है, क्योंकि वहीं से जीवन जीने का वास्तविक विवेक प्राप्त होता है। वहीं से प्रकाश होता है जीवन में। विवेक ही प्रकाश है, विवेक ही प्रकाश है। जिसके जीवन में विवेक नहीं है ना, वो अंधा है, आंख होते हुए भी अंधा है, आंख होते हुए भी अंधा है। जिसके जीवन में गुरु का दिया विवेक है, कह रहे जागा सो जन जानिए, जिसका जगा विवेक, जिसका विवेक जग गया है।